एक और महापुरुष है, देख लो, ये क्या नाम है इसका, साहब सिंह नाम है, क्या नाम है इसका। अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ये सिर पे 20-25 किलो की गठरी डाल के घूमता रहता था, क्योंकि इनको तो बेगार करनी है। इनको भक्ति में आनंद नहीं आता, इनको बेगार में आनंद आता है। गुरुजी एक सत्संग में बताते हैं ना, एक व्यक्ति को पंडित जी ने सलाह दी कि भैया घर पर हवन करवा, मंत्र जाप करवा। बोला जी कैसे करवाऊं? बोला ये माला पकड़ और मैं जो मंत्र बताऊं इसका जाप करवा, 3 दिन लगातार 8-8 घंटे, तेरे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब उसने सोचा कि यार 2-4 आदमी ले आऊं पकड़ के मंत्र जाप करने के लिए। वो गया चौपाटी पे, चौराहे पे गया। चौराहे पे वही खड़े थे सारे लेबर, जाते उसके चारों तरफ घूम गए। हाँ बोला भाई साहब। बोला भैया मुझे 3 आदमी चाहिए। क्या काम है? काम कुछ नहीं है, बड़ा आनंद वाला है। सबसे पहले आपको नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, नए कपड़े पहनाऊंगा, फिर आपके हाथ में माला दूंगा। आपने 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक माला जाप करनी है। तो जो लेबर थी उन्होंने कहा कि भाई साहब किसी और से जिक्र मत करना, हम 3 आदमी हो गए बस, और मत बोलना किसी को भी। ना बोला क्यों बोलूंगा मैं किसी और को। तीनों को ले गया, नहलाया धुलाया, नए कपड़े दे दिए और एक कमरे में बैठा दिया, हाथ में माला दे के। क्या जपना है? बोले जपो ये मंत्र। वो मंत्र बता दिया। आधा घंटा भी नहीं पकड़ा उन्होंने, आधा घंटा भी खुसर फुसर हो गई और दुखी होके परेशान होके वो माला उसके हाथ में पकड़ा के बोले भाई साहब हम तो चले, हमारे से नहीं होती है तुम्हारी भक्ति, हम तो हमारा लेबर वाला कार्य करेंगे, उसी में ठीक है। और जाके वो लेबर का कार्य करने लग गए, मिट्टी ढोने लग गए। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये संगत, इस संगत को केवल बेगार करने में मजा आता है, भक्ति करने में आनंद नहीं आता। इनको घर बैठकर ज्ञान आधार से मर्यादा में रह के भक्ति करने में आनंद नहीं आता। इनसे बेगार करवा लो, दुनिया के मकान बनवा लो, मजदूरी करवा लो, इनसे गड्ढे खुदवा लो, रोडों पे झाड़ू लगवा लो, मोटर पाइप की सेवा करवा लो, आश्रम में गेहूं साफ करवा लो, प्याज आलू साफ करवा लो, अन्नपूर्णा मुहिम की थैलियों में पैकिंग करवा लो, स्टेडियम बनवा लो, आश्रम में कोई हॉस्पिटल बनवा लो, नींव खुदवा लो, पत्थर डलवा लो। इनको सारा दिन मजदूरी में लगा के रखो, ये खुश। इनको भक्ति का जिक्र मत करो, वरना ये दुखी हो जाते हैं कि भैया भक्ति करना हमारी बस की बात नहीं है। तो वर्तमान में जिसकी जैसी इच्छा परमात्मा पूरी कर रहा है। साथ संगत वाले भाई बहनों की इच्छा भक्ति करने की, परमात्मा दिन रात भक्ति करवा रहा है। आश्रम से जुड़े भक्तों की इच्छा बेगार करने की, मजदूरी करने की, परमात्मा जम के मजदूरी करवा रहा है। तो भगवान से जो मांगोगे भगवान तो वही देगा। तो ये वही भाई है जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर सिर पे डाल डाल के गेहूं के कट्टे फुदकता रहता था। अब यहां पर ये गोरखनाथ बन के ज्ञान झाड़ रहा है। और क्या ज्ञान दे रहा है, सुन लो इसका ज्ञान। भाई और बहनों, 2 शब्दों में पता चल जाता है कितना भगत है, पानी कितना गहरा है। पत्थर की आवाज से पता चल जाता है कुएं में कितना पानी है। पहले क्या करते थे, कुएं में पत्थर डाला करते थे, तो आवाज से पता चल जाता था कि पानी कितना फुट होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घर नार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। तो इन साधु संतों की, इन भक्तों की पहचान इनके शब्दों से हो जाती है। क्या स्टेटमेंट दे रहा भाई, सुन लो। साहब जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जो डिग्गल में भगत गए थे जज्जर के हमारी पंचायत में, वे मायना के खिलाफ नहीं थे जी। और कल मायना में पंचायत होगी, वे डिग्गल के खिलाफ नहीं होंगे। हमारे गुरुदेव ने हमेशा कहा है अगर बेटा किसी का सुलझेड़ा कराओ, झगड़ा ना बढ़ाओ। वे सिर्फ सुलझेड़ा कराने के लिए गए थे। क्या बात कही है। राम भद्राचार्य जी से बात करनी पड़ेगी, इसको अपना चेला बना ले, कथा वथा करने में बड़ा काम आएगा। देखा कितने प्यार प्रेम से कितनी बढ़िया बात बोल गया कि जो भगत डिग्गल में गए थे और आगे जो भगत मायना में जाएंगे, तो हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं गए, हम तो सुलझेड़ा करवाने गए थे। अरे मंद बुद्धि व्यक्ति, विचार कर। 2 पक्षों का झगड़ा, 2 भाइयों का झगड़ा, और तुम आश्रम वाले दोनों तरफ जा रहे हो। तो कल को जब उसका फैसला होगा तो एक तो गलत होगा। अरे एक हारेगा एक जीतेगा, एक सही होगा एक गलत होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते, ना दोनों गलत हो सकते। तो मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वालों, तुम बैठ गए दोनों तरफ, तो कल को एक हारेगा एक जीतेगा, एक गलत एक सही। अगर डिग्गल वाला सही है तो मायना की पंचायत में जो सतलोक आश्रम वाले जाके बैठे थे, क्या वो झूठ के पाले में नहीं बैठे? अगर मायना वाला वो परवीन ASI सही निकला और डिग्गल वाला यदि वो गलत निकला,
तो डिग्गल की पंचायत में बैठने वाले सतलोक आश्रम वाले क्या परमात्मा के दोषी नहीं हुए? क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये मूर्ख? हार भी मेरी, जीत भी मेरी। अरे भक्ति का कोई लक्षण तो दिखाओ। बुद्धि विवेक तुम्हारा घास चरने गया क्या? अरे भैंस भी इतनी बुद्धि रखती है, मालिक घर से छोड़ देता है, शाम को चर के उसी घर में आती है, और तुम फिर रहे हो धक्के खाते। और कह रहा हम तो सुलझेड़ा करवाने गए थे, सुलझेड़ा करवाने यानी समझौता करवाने गए थे हम दोनों पक्षों का। अब भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम वाले पहले अपनी संगत का समझौता तो करवा लें, ये पहले संगत का सुलझेड़ा तो करवा लें। अरे दुनिया का तो बाद में करवाना, पहले घर की आग तो बुझा लो। इन सतलोक आश्रम वालों की शिकायतें रोजाना हिसार जेल में सतगुरु रामपाल जी के पास जाती हैं। सतगुरु रामपाल जी भी माथे में थप्पी मारते हैं। और हिसार जेल से आया हुआ विशेष संदेश ये मैंने पवन दास ने नहीं बनाया, ये सतलोक आश्रम वाले भेज रहे हैं। इनके संत रामपाल जी महाराज न्यूज चैनल पर एक एक घंटे की विशेष संदेश है। ये विशेष संदेश नंबर 66 है। अरे तुम्हारी उल्टी हरकतों को देखकर, तुम्हारे झगड़ों को देखकर तुम्हारा गुरु हिसार जेल से रो रो के क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तुम्हारा गुरु? कितना धमका रहा है तुम्हें, सुधर जाओ, संभल जाओ, मत मुझे ज्यादा दुखी करो। अरे तुम आश्रम वालों से तो तुम्हारा गुरु महा दुखी। पहले तुम तो सुधर जाओ, तुम तो संभल जाओ, दुनिया का भाईचारा बाद में सुलझा देना। क्या कह रहा, हम तो सुलझेड़ा करवाने गए थे वहां पर, खुद तो उलझे हुए दुनिया को सुलझाने की फिराक में। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से वर्तमान में इन सतलोक आश्रम वालों की उल्टी हरकतों को लेकर? क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो भाई और बहनों। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। कोऑर्डिनेटर संत रामपाल जी धमका रहे हैं हिसार जेल में बैठकर इन कोऑर्डिनेटरों को, अमन जैसों को। ये भी तो कोऑर्डिनेटर है हिसार हरियाणा का। कहते हैं ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं, कोऑर्डिनेटर व्यवहार भी अच्छा नहीं करते, संगत के साथ में धमकाने लग जाते हैं, खुड़काने लग जाते हैं। और आगे संत रामपाल जी कह रहे हैं, कुछ तो ऐसी भी शिकायत आई है मेरे पास में भक्तों की, आश्रम वालों की, बहन बेटियों को गलत गलत मैसेज भेजते हैं, अश्लील मैसेज, सेटिंगबाजी करते हैं, दुराचार करते हैं। अरे क्या दुनिया का सुलझेड़ा करवाओगे तुम? खुद उलझे हुए हो काल के जाल में। क्या कह रहे हैं, सुन लो ध्यान से। गुरुदेव ने हमेशा कहा है अगर बेटा किसी का सुलझेड़ा कराओ, झगड़ा ना बढ़ाओ। वे सिर्फ सुलझेड़ा कराने के लिए गए थे। अब गुरु जी क्या कह रहे हैं, ये कितने उलझे हुए हैं। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, सुधर जाओ, इसका पालन करो। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं। अरे नालायको, तुम खुद तो सुधर जाओ। दुनिया को पंचायत में जाके क्या खाक समझाओगे, क्या खाक सुधारोगे? तुम्हारा गुरु तुम्हारे से मां दुखी, तुम्हारे कुकर्मों से, तुम्हारी भक्ति विरुद्ध कुकर्मों से। और तुम दुनिया को सुधारने का ठेका ले रहे हो। तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, साथ संगति वाले भाई बहनों को नहीं बना सकते। तुम्हारी रग रग से वाकिफ है, रग रग से। अपना सत्यानाश करवा लोगे आने वाले समय में गुरु को नाराज करके। ध्यान रखना, जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। युग युग नंबर नहीं पड़ेगा दोबारा इस भक्ति मार्ग पर। ये जन्म तो तुम बर्बाद कर ही चुके हो। संत रामपाल जी के बेटा बेटी, ये अमन जैसे लोग और इन आश्रमों में जाने वाले संगत, ये अपना मनुष्य जन्म तो बर्बाद कर चुकी है। इस जन्म में तो मोक्ष नहीं है, लिखवा लो। आने वाले जन्म तो सुधार लो कम से कम। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? जो नहीं आनी चाहिए। ये कहता मैं बस मारे थे आश्रम में,
मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया? हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ेगा। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, वो लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो। बताओ, ये दुनिया को समझाएंगे? ये संगत को तो समझाया नहीं जा रहा। बस में सीट को लेकर तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं भगत। ये बस में सीट पर बैठने को लेकर तो इनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये दुनिया की पंचायत में जाके दुनिया का झगड़ा समाप्त करवाने का ये ठेका ले रहे हैं। ये सुनते जाओ इनके कुकर्म। ज्यादा है। और फिर उस कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी। बता इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं? सुधर जाओ, एक एक के नहीं सुनी जा करती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुधर जाओ, एक एक की नहीं सुनी जाती। इतनी शिकायतें जाती हैं जेल में, इतनी। गुरुदेव कह रहे हैं सुधर जाओ, एक एक की नहीं सुनी जाती। तुम्हारा गुरु भी दुखी है तुम्हारी शिकायतों को लेकर। और फिर उस कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी। बता इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं? सुधर जाओ, एक एक के नहीं सुनी जा करती। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, कर्म फोड़ लिए। इस ज्ञान का असर क्या हुआ? कुछ नहीं। आधी समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचाता नहीं करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे, तेरी भक्ति नहीं बढ़ेगी। क्लियर कर दिया सदगुरु रामपाल जी ने। तुम तो भगत भी पूरे नहीं हो नालायको। आधी से ज्यादा समस्या तो तुम खुद अपने कर्मों से पैदा करके रखते हो, जो कर्म तुम कर रहे हो वर्तमान में। और दुनिया के तुम कर्म ठीक करवाने का ठेका ले रहे हो, तुम पंचायतों में जा रहे हो। ये दुनिया सब जानती है तुम्हारे बारे में, तुम कितने बड़े भगत हो, तुम सब जानती है दुनिया। तो ये भाई कह रहा है हमारे भगत इन पंचायतों में लोगों का सुलझेड़ा करवाने जा रहे हैं, खुद तो उलझे पड़े, दुनिया को सुलझाने का ठेका ले रहे हैं ये। और अब क्या कह रहा है? कितना शाना बन रहा है। वो 90 डिग्री वाला प्रवीण है ना, वो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। पहले जब हम अन्नपूर्णा के तहत गांव गांव में जाते थे, बहुत अच्छे वीडियो बनाता था वो प्रवीण। अब गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। क्या कह रहा है सुनो। बताना चाहूंगा जी मैं आपको। पहले 90 डिग्री वाले थे, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चली थी, और संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों का पानी निकलवा था। वे वीडियो भी बहुत अच्छी तरह दिखाया करता था। और अब वो गुरुद्रोही के संपर्क में आने के बाद उन्हीं की भाषा बोल रहा है। जय हो अंतर्यामी बाबा की। अब गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया, अंतर्यामी है, इसने देख लिया दूरबीन लगा के। वो जो गैलीलियो था ना, गैलीलियो, वो अपनी दूरबीन सतलोक आश्रम धनाना में दबा गया था नीचे। ये जब हॉस्पिटल की नींव खोद रहे थे ना, तो वो निकल के आ गई और वो चांद तारे देख लिया करती थी। तो इन्होंने गुरुजी के लिए जो 5 मंजिल का ऊंचा सा मकान बनाया ना, उसके छत पे लगा रखी इन्होंने। और ये देख लेते हैं कि कौन गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। पहले वीडियो बहुत अच्छे दिखाता था अन्नपूर्णा मुहिम के, अब गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। ये है इनका ज्ञान। जो इनसे काटे के सवाल कर ले, जो इनसे कोई सच्चाई पूछ ले, तो जवाब तो इनके पास है नहीं। सीधा सीधा उसको गुरुद्रोही का तमगा दे दो कि गुरुद्रोही हो गया तू। संगत में उसका पीला पर्चा निकाल दो कि फला फला भगत गुरुद्रोही हो गया। और ये मूर्ख संगत इन मंद बुद्धियों की बातों को स्वीकार कर लेती है। काल यही तो चाहता है कि आपस में मर जाओ, लड़ झगड़ के, उलझ उलझ के। काल की चाल सफल हो रही है आश्रम वालों पर बहुत बढ़िया से। जो जाल उसने फेंका था ना, बहुत बढ़िया। सारे के सारे फंसे पड़े हो, सारे के सारे। क्या होता है गुरुद्रोही, इस वीडियो से समझ में आ जाना चाहिए। गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। क्या होता है गुरुद्रोही? गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही ने चीने कोई। गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। तुम्हें परिभाषा का भी पता है क्या? तुम एक भगत को नहीं पहचान पा रहे, जिस भगत ने 10,000 वीडियो बना दिए 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर 3-3 घंटे के, तुम मंद बुद्धियों को समझाने के लिए। तुम मेरा हर वीडियो देखते हो, तुम आज तक मेरे को नहीं समझ पाए, एक भगत को नहीं समझ पाए। तुम भगवान को क्या खाक समझोगे? तुम क्या गुरुद्रोही के संपर्क में आ गया? मेरा उसका तो कोई संपर्क नहीं है। उसने गिरावट में वीडियो बनाया, मेरे से पूछ के बनाया था। मैं तो कोई संपर्क में नहीं उसके।
ना 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 मैं उसका गांव जानता, ना मैं उसका कोई पता जानता, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। जो सच कह दे संगत में वो गुरुद्रोही हो गया, गुरुद्रोही के संपर्क में आ गया। जो काटे के सवाल कर ले वो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। तुम्हारे मतलब के वीडियो बनाए तब तक तो भगत, और तुम्हारे पाखंड को यदि कोई नंगा करने लग जाए तो गुरुद्रोही। यह परिभाषा बना दी तुम लोगों ने गुरुद्रोही की। इसीलिए यह दुनिया संत रामपाल जी को यह पसंद नहीं करती। इसीलिए हरियाणा के लोग संत रामपाल जी के नाम से भी नफरत करते हैं। कई जिक्र चलता तो सीधा कहते हैं वो देशद्रोही, वो देशद्रोही। क्यों? क्योंकि तुम भगत भी तो ये करते रहते हो सारा दिन, वो गुरुद्रोही, वो गुरुद्रोही। तो जिस दिन भगतों की सोच बदलेगी उस दिन जगत वालों की सोच बदलेगी। तुम संगत वालों की जिस दिन भगतों के प्रति सोच बदलेगी, जिस दिन तुम संगत वालों को गुरुद्रोही की परिभाषा समझ में आएगी, उस दिन जगत वालों को देशद्रोही की परिभाषा समझ में आएगी। सबसे बड़ा रोड़ा हो तुम लोग सतलोक आश्रम वालों, संत रामपाल जी के मिशन में, भक्ति मार्ग में। और भैया अभी तो ये प्रवीण जैसे एक दो भगत खड़े हुए हैं, अभी तो लाइन लगेगी, लाइन। ऐसा थोड़ी चलता रहेगा। तुमने क्या सोचा? गुरुजी जेल में, संगत रेल में, गुरु का परिवार बिल्कुल सुपरफास्ट मेल में। संगत गुरु के नाम पे दान धर्म देती रहेगी, गुरु का परिवार उस दान का दुरुपयोग करता रहेगा, गुलछर्रे उड़ाता रहेगा। ऐसा चलेगा? समय नजदीक है। वो हिसार जेल में बैठ के ताना बाना बुन रहा है, वो जांच कर रहा है, सबका एग्जाम ले रहा है, वो अंतर्यामी। तुम सतलोक आश्रम वाले ढूंढने से भी दिखाई नहीं दोगे आने वाले समय में। जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं ना, ऐसी हालत होगी तुम्हारी। अभी तो संगत ने अंगड़ाई लेनी शुरू की है। इस प्रवीण जैसे ना जाने कितने भगत खड़े होंगे हरियाणा में, कितने। अंदर ही अंदर बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। लोग जान चुके हैं तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारे कुकर्मों को। तुम कितने का अच्छे लेवल के भगत हो। तुमने संगत को क्या दिया? संगत से लाखों करोड़ों लेकर तुमने 0 भी संगत को वापस नहीं दिया। यानी तुमने उल्टा मर्यादा तोड़वाई है। अरे इतना दान धर्म करने वाली संगत की तो मर्यादाओं से दृढ़ करना था। आश्रम में बैठ बैठ के रातों को जो पुराने भगत हैं 7 संगतियां करनी थी। 15-15, 20-20, 50-50 भक्तों की टोली बैठा के माइक हाथ में लेके भक्तों को रात के 2-2 बजे तक 7 संगतियां करनी चाहिए थी। ज्ञान आधार से दृढ़ करना था, मजबूत करना था। परमात्मा कब का खुश होकर जेल से बाहर आ जाता। तुम्हारे मुंह में तो कीड़े पड़े हुए हैं सबके। एक भी नालायक व्यक्ति, कोई गुरु का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, कोई कोऑर्डिनेटर नालायक कहते हैं हम 20-20 साल से संत रामपाल जी की शरण में। तुम्हारी जीभ कटी पड़ी है क्या? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? तुम्हारे भेजे में ज्ञान नहीं है? क्यों संत रामपाल जी के चरणों में पड़े रहे 20-20 साल तक? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी आश्रम में आने वाली संगत को रात को 2-2 बजे तक माइक हाथ में लेके लोगों की शंकाओं का समाधान करते। कहां कहां उनकी मर्यादा टूटती है, क्या क्या उनको समस्या आती है, उनसे पूछते कि समाज में तुम्हारे को कहां दिक्कत है, रिश्तेदारियों में कहां दिक्कत है, भक्ति मार्ग में कहां दिक्कत आ रही है। उनकी शंकाओं का समाधान करते। गुरु जी के सत्संग सुना सुना के उनको दृढ़ करते। बैठ जाएंगे आश्रम के गेट के ऊपर कान बेलिए की तरह पुंगी बजाते रहते हैं, मन में आया वो बकते रहते हैं। शंका समाधान कुछ है नहीं, साथ संगति कुछ है नहीं। आधा 1 घंटा सत्संग चलाते हैं, बैठ के कोई सुनता नहीं है। बाकी टाइम पास के लिए कोई प्रदर्शनी देख रहा है, कोई जुलाई का कुआं देख रहा है, कोई जुलाई की झोपड़ी देख रहा है। तरह तरह के तालाब बना दिए। आश्रम में घूमते रहो, फिरते रहो, सेल्फी लेते रहो, टाइम पास करते रहो। अरे आश्रम कोई घूमने के केंद्र है? कोई मनोरंजन के अड्डे होते हैं क्या आश्रम? सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने संगत का। यह संगत अगर 6 महीने अगर 7 संगति के अंडर में आ जाए, 6 महीने, अगले 2 महीने में परमात्मा आ जाए बाहर। अगले 2 महीने में प्रसन्न होके, खुश होके, जब घर घर में उनके नाम की आरती उतरेगी, घर घर में उनको भोग लगेगा, घर घर में उनको परमात्मा मानेंगे लोग। दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को फेंक देंगे लोग घरों से बाहर। अपने गुरु को अपना परमेश्वर मान के भक्ति करेंगे। 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाएंगे। जो उनके महीने में दाढ़ी मूछ वाले का कोई लेना देना नहीं, कोई प्रकट दिवस नहीं, कोई उसका निर्वाण दिवस नहीं। क्या करोगे बना के? जब ओरिजिनल जिंदा कबीर धरती पर संत रामपाल जी के नाम से आ गए तो 650 साल पहले वाले मुर्दा कबीर का क्या लेना देना? कितनी बार समझा दिया गुरुदेव ने, गुरु गोविंद 2 नहीं, दो समझे वो दोजक में जाई। एक तरफ कहते हो हमारा गुरु भगवान है, परमात्मा है,
फिर वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर क्या है? फिर वो कागे का टुकड़ा क्या? फिर उसको तो तुम भगवान मान के उसका निर्वाण दिवस मना रहे हो, उसका तुम प्रकट दिवस मना रहे हो, और अपने गुरु का तुम 8 सितंबर को जन्मदिन मना रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, काल बैठा है मंडाशा मार के। कुत्ते की योनि में जाओगे। परमात्मा ने कह रखा है, गुरु को मानुष जो गिने कर चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। समान यानी कुत्ता। ये भक्तों के लिए कहा है कि देखा देखी चरणामृत भी पियोगे और गुरु को मानुष मानोगे। जिसके घर में, दिल में, घट में, लोकेट में एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की फोटो के अलावा यदि कोई और फोटो है, गरीबदास जी की या दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, दादा गुरु की, पंडित चिदानंद की, वो आत्मा कभी भी संत रामपाल जी के हृदय में जगह नहीं बना सकती। जिस घर में सतगुरु रामपाल जी को भोग नहीं लगता, बड़ी भोग की आरती के साथ, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन लगाते हैं, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, उस घर में कभी सतगुरु रामपाल जी भगवान का वास नहीं हो सकता। जिस घर में सुबह शाम की आरती में सतगुरु रामपाल जी की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती नहीं उतरती है, उस घर में कभी भी सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद नहीं हो सकता। जिस घर में सुबह सुबह सतगुरु रामपाल जी के चरण धोकर चरणामृत का पान नहीं किया जाता हो, उस घर में सतगुरु रामपाल जी के चरण नहीं है। नोट कर लेना ये बातें। ये साध संगति है, सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। सत्य का हमेशा विरोध होता है। लाइन लगा के लोग जुड़ेंगे आने वाले समय में साध संगति में, लाइन लगा के। दूसरा तरीका नहीं है धरती पर। थोड़ा बैठ के विचार कर लेना पिछले 8-10 साल से क्या हो रहा है संगत में, और तुम लोगों ने किस कदर अपनी भक्ति को बर्बाद कर लिया इन आश्रम वालों के चक्करों में आके। भाई कह सकते हैं विचार करना ना करना ये भगत के अपने संस्कार पे है, बुद्धि विवेक के ऊपर है। समझाने में परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। ऊपर से सात संगतियों के माध्यम से हजारों वीडियो बनवा दिए परमात्मा ने। अब आगे भाई अपना अपना नसीब, अपना अपना भाग्य। गुरु कह सकता है, गुरु रोय सकता है, इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों विचार कर लेना इन तमाम घटनाओं पर विचार करके। और ज्यों ज्यों ये समय आगे बढ़ेगा, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और ना जाने क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां करेगा, कुबद करेगा। काल तुम्हें नींबू की तरह, आम की तरह निचोड़ के छोड़ेगा अगर सतलोक आश्रम का साथ नहीं छोड़ा तो। अरे मत जुड़ो साथ संगति में भैया, हमें कोई शौक नहीं है तुम लोगों को जोड़ने का। हमने कोई सेना तैयार नहीं करनी, हमने किसी को मोटर पाइप नहीं देनी, हमने समाज के साथ झूठा भाईचारा नहीं निभाना, हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक के गणा, बिना अकल के लाख। अगर एक आत्मा भी गुरु के ज्ञान को समझकर सतलोक जाने को तैयार हो जाती है, परमात्मा का मिशन सफल हो जाता है। भगवान भीड़ का ग्राहक नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अगर अपनी भक्ति बचाना चाहते हो और साथ संगति से अगर तुम्हारे को नफरत है तो मत जुड़ो। मंद बुद्धियों की आवश्यकता नहीं है। कम से कम इन सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों को देख के, भक्ति विरुद्ध कुकर्मों को देखकर कम से कम इन आश्रमों में जाना तो छोड़ दो। इनको कम से कम दान धर्म का पैसा दे के अपने कर्म फोड़ना तो छोड़ दो। अरे जब तक गुरु जेल से बाहर नहीं आता तब तक घर बैठ के भक्ति कर लो भाई, कुछ तो बचोगे। नहीं तो तुम्हें घर का छोड़ेंगे ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे। ये आश्रम वाले, ये बड़े बड़े परम भगत, ये कोऑर्डिनेटर गुरु का परिवार, स्पेशल काल ने भेज रखा अपने दूत बना के। स्पेशल काल ने, नोट कर लेना, ये सतगुरु के नहीं है, ये काल के हैं, काल के। अगर दयाल इतने वर्षों से अपना काम कर रहा है सतगुरु रामपाल जी, तो काल क्या कर रहा है? कहां काल? आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, इन सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है। उसका तो ये काम है, इन आत्माओं को भक्ति से दूर करो, मर्यादा तोड़वाओ, एक बार गुरु के दिल से उतारो। और गुरु के दिल से तुम रोज उतरते जा रहे हो। तुम्हारा गुरु रोज रो रो के तुम्हें हिसार जेल से समझा रहा है, सुधर जाओ, मान जाओ, संभल जाओ, मर्यादा मत तोड़ो, मुझे दुखी मत करो। तो काल तुम्हें दिन प्रतिदिन परमात्मा से दूर कर रहा है, और एक दिन इतना दूर कर देगा तुम चाकर भी नहीं पकड़ पाओगे। रोगे फिर जैसे मगर में रो रहे थे, जैसे मगर में रो रहे थे भगत परमात्मा के जाने के बाद कि हम तो मौका चूक गए, मौका चूक गए। तो भाई और बहनों, ये तो परमात्मा का ज्ञान अथा है। सतगुरु की महिमा अतुल्य है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। 7 समुद्र की मछी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। हम तुच्छ बुद्धि जीव क्या उनकी महिमा कर सकते हैं, लेकिन जितनी बुद्धि उन्होंने दी है वर्तमान में, आप नादान संगत वालों को संदेशा देके थोड़ी हमारी भी सेवा बन जाती है, और आप लोगों की समझ में आ जाए तो आप भी अपना जीवन बचा लोगे। बाकी यहाँ ना कोई भगत काम आएगा, ना गुरु का परिवार काम आएगा, ना ये आश्रम काम आएंगे।
अंत में खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ।